नमस्कार, मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से। आज हम फिजिक्स में वैद्युत आवेशों के मूल गुण और उसका जो पहला गुण है आवेश का संरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश के मूल गुण, पहला होता है आवेश का संरक्षण, दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण, तीसरा आवेशों का योज्यता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी वियुक्त या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात बोला जा सकता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित अथवा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और आवेश संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही सभी परिस्थितियों में लागू होता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। पुनः एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूह में परिलक्षित होती है। एक उदाहरण से भी हम बता सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और जांच करने से यह भी पता चलता है कि कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा के ठीक बराबर है। अर्थात इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग शून्य होगा, जो वास्तव में रगड़ने से पूर्व था। ये है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही है और इनकी सारी परिस्थितियां में लागू होता है। मतलब आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही सभी परिस्थिति में लागू होता है। यह सार्वत्रिक नियम है।